वो बच्चा जो जन्मा था उसी का नाम भगवान कृष्ण ने परीक्षित रखा। ज्योतिष के आधार से उसका नाम विष्णुरात था। और आश्रम पर कथा चल रही है। भैया जिस पे जैसा भी सहयोग बनता है, शरीर से, तन से, मन से और धन से, 3 तरह से सहयोग करना चाहिए। और देखिए हमारे आचार्य जी से भी हमारा निवेदन है कि आप इसी तरह से आश्रम का और शास्त्री मंडल का सहयोग करते रहें, हम आपके आभारी रहेंगे बहुत। और कथा का समय ध्यान से सुने, वही आरती तक 5:30 बजे का समय रखा है। थोड़े से जल्दी आया करो, 12:30 बजे से। महाराज परीक्षित जी को राजगद्दी का मालिक जब बनाया गया था तो महाराज परीक्षित जी को ध्यान रखना, एक संत का अपमान किया था, मरा हुआ सर्प डाला था, क्योंकि कलयुग सवार हो गया था सिर पे। तो मरा हुआ सर्प गले में डाला तो श्रृंगी ऋषि ने यह कह दिया, महाराज तुमने मेरे पिता का इतना बड़ा निरादर किया है, समीक ऋषि का, तो मैं तुम्हें साप देता हूं कि ये सर्प 7वें दिन तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित को एक तो खुशी हुई और एक दुख हुआ। दुख तो इस बात का हुआ कि मुझसे संत का अपमान हो गया, साधु का निरादर कर दिया। और खुशी इस बात की हुई कि संत ने यह कह दिया है कि तुम्हारी मृत्यु 7वें दिन होगी। तो सतयुग से लेकर के कलयुग तक आज तक किसी पे ये गारंटी नहीं है कि हम सांझ की रोटी खा लिया तो सवेरे क्यों खाएंगे। बताओ काऊ पे है गारंटी हैं जी। और कई जाते कहूँ तो हमारे भैया कल तो बैठे ही छोड़े आए सांझ और रात में जन खाए वो हैं। तो किसी पे गारंटी नहीं कि अगर आप यहां तक कह दिया विद्वानों ने कि श्वास श्वास पे राम कही, वृथा श्वास मत खोए, और ना भरोसो श्वास को आवन होए, अग्नि श्वास को तो भरोसा ही ना है। और आदमी वादा कर रहा हो 6-6 साल आगे लागे। तो परीक्षित कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मृत्यु 7 दिन तक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि संत ने कहा है। और भगवान ये कहते हैं कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की, साधु की वाणी अटल है। तो 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। महाराज परीक्षित जी गंगा जी के किनारे शुक्रताल पर भागवत कथा 88,000 ऋषियों के बीच में सुनने जाते हैं। ध्यान करें, कल की कथा में सती प्रसंग और भोलेनाथ का विवाह, ये कथा कल तुम्हारे सामने सुनाएंगे। गणेश जी का अवतार भी सुनाएंगे। और 5 वर्ष की अवस्था में एक छोटे से बच्चे ने महतारी के आशीर्वाद से समस्त देवताओं को लड़के परास्त कर दिया। गणेश ने, सब देवता हार गए थे 5 साल के बच्चे के सामने। केवल हार इसलिए गए थे कि उस बच्चे पर महतारी का आशीर्वाद था। ये कथा हम तुम्हारे सामने सुनाएंगे, बहुत अच्छा प्रसंग है। और सभी प्रेम से 2 लाइन का एक भजन बोलेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। चलो।